गया बंसी वाला, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, जोगनिया, बन गई जोगनिया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो देवता, अतिथि, आश्रित, पितृगण और अपने पांच इन पांचों को जो कुछ भी नहीं देता वह जीता ही मर चुका है। जीवन कमल पर जल की बूंद के समान अत्यंत चंचल है। जल्दी चेतो और भव सागर से पार होने के लिए क्षण भर के लिए साधु संग करो। यही बहुत समुद्र की नाव है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। आत्मज्ञान का संपादन करना और आत्म केंद्र में स्थिर रहना मनुष्य मात्र का प्रधान कर्तव्य है। प्रेम, दया और सेवा ऐसे शस्त्र है कि इनसे धर्म के दुर्गांत कामादि शत्रुओं के दल सहज में ही परास्त हो जाते हैं। शत्रु से शत्रुता करना वैर को दुना बढ़ाना है। वैर दूर करने का उपाय तो प्रेम है। मांसाहारी मनुष्य प्रत्यक्ष ही राक्षस है।
उसका संग नहीं करना चाहिए, उससे भजन में भंग पड़ता है। जिनको जगाना है वे अभी जग जाए, यही जागने की वेला है। जब पांव पसार के सो जाओगे तो फिर क्या जागोगे। तो भगवत प्राप्ति के लाभ के सामने समग्र संसार एक मच्छर की पांख जितना भी नहीं है। अंत ऐसी तुच्छ वस्तु से वैराग्य होना कौन सी बड़ी बात है। जिसका मन जिसका मन भगवान में लगा रहता है, भगवान उसकी संभाल रखते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। किसी भी दुखिया का दिल मत दुखाओगे तो उसे बड़ा दुख होगा। वह यदि दुख में रोकर पुकार उठेगा तो तुम्हारा सारा गुण मिट्टी हो जाएगा। जन धन यौवन का गर्व न करो, काल निमेष में ही इन सब का हरण कर लेता है। इस मायामयी प्रपंच को छोड़कर शीघ्र ही ब्रह्म पद का आश्रय ग्रहण करो। अपने गरीबी कुटुंबी भाई और दूसरे दुखी लोगों की यथासाध्य सहायता करना, भूले हुए को मार्ग बतलाना और भूखे को अपनी रोटी का आधा हिस्सा बांटकर फिर खाना। सब लोग एक ही परमात्मा की संतान होने के कारण ऐसा करना मनुष्य का धर्म है। वैराग्य 3 प्रकार का होता है। अपवित्र वस्तुओं का त्याग करना साधारण वैराग्य है। आवश्यकता से अधिक प्राप्त हुई पवित्र वस्तुओं का भी त्याग करना विशेष वैराग्य है। और ईश्वर से दूर हटने वाली वस्तु मात्र का त्याग करना ऋषियों का वैराग्य है। जिस क्षण में भगवान का चिंतन नहीं किया वही हानि है, वही महान अपराध है, वही अंधापन है, वही मूर्खता है और वही ठुटापन है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ये महात्माओं के लक्षण है।
तो भगवान का भक्ति मार्ग प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से विलक्षण है। इसमें सांसारिक विषयों का त्याग नहीं है, न भोग ही है। उन्हें भगवान की वस्तु मानकर भगवान के सुख के लिए भगवान के अर्पण करते रहना। यदि भगवान मेरे हृदय से चले जाए तो मैं रोग से छूटना नहीं चाहता। भगवान रहे तो मैं सदा सर्वदा ही रोगी रहना पसंद करता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। रहता हूँ और मुझे शरीर नहीं, भगवान प्यारे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और दंभ से रहित दयालु, सत्यवादी और सबका हित करने वाले ही वैष्णव है। जगत में केवल सत्संग ही भव सागर से पार करने की नौका है। उसी का आश्रय ग्रहण करो। तो जगत में केवल सत्संग ही भव सागर से पार करने की नौका है। उसी का आश्रय ग्रहण करो। प्रेम में प्रतिकूलता नहीं रहती। प्रेम प्रतिकूलता को खा जाता है। प्रेमास्पद यदि प्रेमिक के प्रतिकूल कार्य करके सुखी होता है तो उसी में प्रेमिक को अनुकूलता दिखती है। तो भगवान का निग्रह और अनुग्रह दोनों ही बड़े विचित्र है। उनके निग्रह भी अनुग्रह है। उनकी लीला कौन जान सकता है।
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जिसका मन वश में है वही जगत गुरु है। जैसे कच्ची छत में जल भरता है, वैसे ही अज्ञानी के मन में कामनाएं जमा होती है। पहली डुबकी में रत्न नहीं मिला, इससे रत्नकार को रत्नहीन मत समझ। धीरज के साथ साधन करते रहो, समय पर भगवत कृपा होगी ही। ईश्वर को पाना चाहते हो तो मन को पवित्र करो, भक्ति से भगवान के नाम का गान करो। नम्र बनो, साधुओं की चरण रज सिर चढ़ाओ। कुर्तक न करो, पर निंदा में शामिल मत हो, और यथाशक्ति परोपकार करो। ईश्वर को पाना चाहते हो तो मन को पवित्र करो, भक्ति से भगवान के नाम का गान करो। नम्र बनो, साधुओं की चरण रज सिर चढ़ाओ। कुर्तक न करो, पर निंदा में शामिल मत हो, यथाशक्ति परोपकार करो। जब तक कामना है तब तक सुख के दर्शन स्वप्न में भी नहीं होंगे। कामना श्री राम भजन बिना मिट नहीं सकती। अतः सुखी होना हो तो श्री राम जी का भजन करो। दसों दिशाओं में अशांति की भयानक आग भड़क उठी है। इससे बचना हो तो भाग कर संतों की शीतल संगति में चले जाओ। जो कपट रहित है, निर्भय है और बाहर भीतर से एक सा है, वही सच्चा साधु है।
चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, संसार का मोह छोड़कर ईश्वर की वस्तु ईश्वर को ही अर्पण कर देनी चाहिए। और संसार के भोग सुखों से तो केवल दुख और मृत्यु की प्राप्ति होती है। धन जिनका गुलाम है वे बड़ भागी है, और जो धन के गुलाम है वे बड़े अभागे हैं। जो दूसरों के दुख से दुखी है वह भक्त राम को प्यारा है। ऐसे भक्त को भगवान एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करते। जय श्री राम प्रभु, जय स्वामीनारायण प्रभु। तो जिस मनुष्य को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है वह कर्म से नहीं बंधता, परंतु जिसको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता वह संसार में बार बार जन्मता मरता है। श्रद्धा ही पुरुष के लिए श्रेष्ठ धन है, धर्म ही स्थायी सुख देने वाला है, सत्य ही परम स्वादु पदार्थ है, और प्रज्ञा से जीवन बिताने वाला ही संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति है। जो धन पर भरोसा करते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ऊंट का सुई के छेद से निकल जाने से भी अधिक कठिन है। जैसा कुटुंब से प्रेम है वैसा ही यदि हरि से हो तो हो जाए, तो उस दास का मोक्ष मार्ग में जाते कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता। संसार दुख का सागर है और श्री राम जी
सुख के सागर, अंत संसार के निकम्मे कामों को छोड़कर सुख सागर की ओर जाना चाहिए। श्रद्धा का आश्रय लिए बिना धर्म के मार्ग पर नहीं चला जा सकता। चाहे और कुछ न हो, परंतु परमात्मा पर श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। श्रद्धा से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। वैराग्य और ज्ञान पर्यायवाची शब्द है। किसी भी परिस्थिति में सर्वदा और सर्वत्र ही वैराग्य का आचरण किया जा सकता है। विवाहित स्त्री पुरुष भी वैराग्य का संपादन कर सकते हैं। मुक्ति कब होती है? जब तमाम जंजाल छूट जाते हैं। निर्भरता किसे कहते हैं? जब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया जाए। अधीनता किसे कहते हैं? जब प्रत्येक कार्य ईश्वर के अर्पण हो। जो ईश्वरीय आज्ञा को सुनते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य है। इस परम सत्य वाक्य के अनुसार हमारा जीवन जितना प्रकाशित होगा, उतनी ही हमारे ज्ञान और सुख की वृद्धि होगी।
दूसरों की निंदा में अपना पाखंडित्य दिखलाना, अपने कार्यों में उद्योग न करना और गुणों के साथ देश रखना, ये तीन विपत्ति के मार्ग है। जिसके उच्च कुल में जन्म होने का, कठोर तप का, उच्च वर्ण का, सत्कर्मों का आश्रय और जाति का कोई भी अहंकार नहीं है, ऐसा पुरुष भगवान को प्रिय होता है। भगवान दुख नहीं देते, दुख का निवारण का उपाय करते हैं, परंतु अपनी नासमझी के कारण उसको दुख मानने लगते हैं। घर में रोशनी करते ही जैसे युगांतर का अंधेरा एक ही साथ नाश हो जाता है, वैसे ही भगवान की तनिक सी कृपा दृष्टि से हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इंद्रिय ही मनुष्य की शत्रु है। आशा मिट जाने पर यह प्रति ही स्वर्ग है। विषयों में प्रेम ही बंधन है और सदा संतुष्ट ही बड़ा धनी है। मन को जय करने वाला ही संसार में विजय है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सारे सद्गुण विनय के अधीन है। विनय नम्रता से आती है। अतएव जो पुरुष नम्र है वही सद्गुण सारे सद्गुण विनय के अधीन है और विनय नम्रता से आती है। अतएव जो पुरुष नम्र है वही सद्गुण संपन्न होता है। दूसरों की उन्नति करने में स्वाभाविक ही तुम्हारी भी उन्नति हुआ करती है। दूसरों की भलाई करने में तुम अपने अहंकार और लौकिक हित को जितना ही भूलोगे उतना ही उसका परिणाम अधिक शुभ होगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण।
नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो दूसरे की उन्नति करने में स्वाभाविक ही तुम्हारी भी उन्नति हुआ करती है। दूसरों की भलाई करने में तुम अपने अहंकार और लौकिक हित को जितना ही भूलोगे उतना ही उसका परिणाम अधिक शुभ होगा। पतंगे बिना ही समझे आग में कूद कर जल मरते हैं। मछली भी अज्ञान से बंसी का मांस खाकर फंस जाती है, परंतु हम लोग तो समझ बूझ कर भी विपत्तियों से भरे हुए विषयों को नहीं छोड़ते। मोह की यही महिमा है। अपनी इच्छा छोड़कर प्रभु के शरण हो जाओ और उसकी कृपा की प्राप्ति के लिए अत्यंत दीन बनो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अपनी इच्छा को छोड़कर प्रभु के शरण हो जाओ और उसकी कृपा की प्राप्ति के लिए अत्यंत दीन बनो। जो ईश्वर प्रेमी हो गया वह संसार प्रेमी नहीं हो सकता। संसार प्रेमी जब तक संसार की असारता और दुख रूपता का अनुभव नहीं करता तब तक वह ईश्वर प्रेमी नहीं हो सकता। निंदा स्वाद और वाद विवाद को छोड़कर दिन रात हरि का स्मरण करना चाहिए। तीनों लोकों में इन चार बातों से बढ़कर
मनुष्य को प्रसन्न करने वाली और कोई बात नहीं है। दान मैत्री, सब जीवों पर दया और मीठे वचन, सरलता बिना कोई भी मनुष्य शुद्ध नहीं हो सकता। अशुद्ध जीव धर्म नहीं करता और धर्म बिना मोक्ष नहीं होता और मोक्ष बिना सुख की प्राप्ति असंभव है। जिस प्रकार वृक्ष जल सींचने वाले और फल फूल तोड़ने वाले दोनों के साथ समान बर्ताव करता है, उसी प्रकार सज्जन भी अपनी भलाई करने वाले और बुराई करने वाले दोनों के साथ एक सा व्यवहार करते हैं। भगवान के नाम का उच्चारण करने से सभी पाप जल जाते हैं। इसमें मनुष्य की अचल श्रद्धा होनी चाहिए। जिस नंद ने यमुना जी के तट पर सब गोपों को बचाने के लिए कालिया का मंथन किया, वह क्या शरण चाहने वाले को शरण नहीं देगा? जो लोग काम, क्रोध, मद और लोभ में रत है तथा दुख रूप ग्रह में आसक्त है, वे भव कृपा में पड़े हुए मूढ़ मनुष्य भगवान को कैसे जान सकते हैं? इन माया के विकारों से छूटना हो तो सब कामनाओं को छोड़कर ये विचार कर भी कि भगवान का भजन करो, कि श्री हरि की माया दोष गुण हरि का भजन किए बिना नष्ट नहीं हो सकते। तो जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई है, वह पुरुष ईश्वर भजन को छोड़कर दूसरे का मार्गदर्शक या उपदेशक नहीं बनता, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक प्रभु के सिवा कोई भी दूसरा रक्षक, शिक्षक या मार्गदर्शक है ही नहीं। शरीर को छोड़ने के समय आत्मा की जिस वस्तु में आसक्ति होती है वह उसी में प्रवेश करता है। उस समय यदि उसके हृदय में भगवान का प्रकाश न होकर जगत का प्रकाश होता है तो उसको अंधेरे जेल खाने में जाना ही पड़ेगा। जब मैं था तब हरि नहीं थे,
अब हरी है मैं नहीं रहा, तो प्रेम की गली बहुत ही संकरी है, इसमें दो नहीं समझ सकते। सब काम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो